अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। घर में अगर 2 कप उबले हुए चावल हैं और उनका कैसे इस्तेमाल करना है आपको नहीं पता चल रहा और सबसे आसान और सबसे मुख्तलिफ रेसिपी आपने बनानी है तो इस चैनल पर आ जाएं फटाफट से। रेसिपी बहुत ही आसान है तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। रेसिपी कैसे बनती है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक बर्तन, उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच ऑयल के, यानी कि कुकिंग ऑयल जो होता है ना वो हम डाल देंगे। सिर्फ 2 चम्मच आएंगे इसमें। 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे और उसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे लो फ्लेम पर, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती, अच्छा सा फ्लेवर नहीं आ जाता इसका। और जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगे तो हम इसमें डाल देंगे 3 अदद हरी मिर्चें छोटे साइज़ की, तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसमें। तो आपने हरी मिर्चें ज़रूर ऐड करनी है, बहुत ही मज़ेदार लगेंगी। ये फ्राइड राइस, देसी फ्राइड राइस है, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। 10 से 20 सेकंड के लिए हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, और उसको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू इसकी लानी है हमने, अच्छा सा इसका कलर लाना है, और जब तक ये अच्छे तरीके से इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता तब तक हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह आपका अपना चैनल है रोज़ रोज़ कुकिंग। 1 छोटे साइज़ की मैंने प्याज चॉप कर ली है, जिस तरह ऑमलेट कट प्याज होती है वैसे ही हमने इसको कट कर लिया है। छोटी प्याज चाहिए आपको, वो भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है, बच्चे इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे, बच्चे क्या बड़े भी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। जब प्याज अच्छे तरीके से नरम हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ऑमलेट कट और 1 छोटे साइज़ की गाजर, वो भी हम डाल देंगे। चाइनीज़ गाजर है, आपके पास अगर दूसरी लाल वाली है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हम इन चीज़ों को भून लेंगे, तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छे से इसको नरम कर लेंगे। जब अच्छे तरीके से नरम हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, सारी सब्जियां नरम हो जाएंगी तो हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, और आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर, और 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो सिर्फ चंद मसाले इसमें जाते हैं और रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो मैं आपको क्या बताऊँ, मसालों को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। भून लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, इस रेसिपी की जान ही इस दही में है। 3 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे दही। दही से क्या होगा, एक ऐसा टेस्ट आएगा, एक ऐसा खट्टा फ्लेवर आएगा जिससे आप चावलों की बाकी सारी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। तो दही को हमने जब तक इन मसालों के साथ, इन सब्जियों के साथ भूनना है कि इसका जो तेल है वो ऊपर नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हैं कि तेल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है, तो हम इसकी मुसलसल बुनाई करते जाएंगे। तो तेल आ चुका है ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 2 कप भरकर उबले हुए चावल, लेफ्ट ओवर राइस। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मैंने चावलों को उबालते वक्त इसमें डाला था 1 बड़ा लेमन का जूस। तो इससे देखें आप चावल अल्हम्दुलिल्लाह कितने खिले खिले से बने हैं। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चावल एकदम खिले खिले से खुशबूदार बने तो आप इसमें 1 लेमन डाल दें निचोड़ कर। अगर लेमन नहीं है तो आप इसमें सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप लेमन यूज़ करिएगा। तो देखें चावलों को हमने मसालों के साथ, सब्जियों के साथ अच्छे तरीके से भून लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार हमारे देसी फ्राइड राइस, लेफ़्ट ओवर राइस तैयार हो चुके हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।